हनुमान जी महाराज ने कहा, गुरु जी की चरणारविंद रज को अंजन समझ करके, क्या समझ करके? अंजन, उसको काजल समझ करके आंख में अगर हम लगाते हैं तो निस्संदेह हमें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। श्री गुरु चरण सरोज रज, सरोज मतलब शीतलता पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, रज उनके चरणारविंद रज को, निज मन से अर्थात अपने मन से उस रज को अंजन के रूप में यदि हम आंख में लगाते हैं तो मुझे दिव्य दृष्टि मिलेगी। सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी, वर्णव रघुबर बिमल जस जो दायक फलचारी। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों चीजों की प्राप्ति होगी। इसलिए मैं तुम्हारे माध्यम से, क्योंकि तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, मैं कहना चाहूँगा कि गोस्वामी तुलसीदास जी की लिखी हुई, गोस्वामी तुलसीदास जी के द्वारा लिखी हुई रामचरितमानस और अन्य कवितावली, अन्य विनय पत्रिका, अन्य सारे ग्रंथ और हनुमान चालीसा हनुमान जी को, राम जी को समर्पित है, बाबा विश्वनाथ को समर्पित है। तो इसलिए उस रामचरितमानस में और गोस्वामी तुलसीदास कृत जितने भी ग्रंथ हैं उसमें से कोई कमी कोई न निकाले। तुलसीदास जी ने कोई ग्रंथ नहीं लिखा, सारे ग्रंथ हनुमान जी की और राम जी की प्रेरणा से लिखी गई है, इसलिए उसमें कोई त्रुटि कभी जीवन में नहीं हो सकती है। इसलिए उसमें कोई संशोधन करने की बात न करें। इसलिए क्योंकि हनुमान जी महाराज बार बार गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रेरणा देते हैं, प्रेरित करते हैं। राम जी दर्शन देते हैं हनुमान जी की कृपा से, और हनुमान जी के माध्यम से चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। तो इसलिए हनुमान जी महाराज की कृपा से, हनुमान जी महाराज के कारण गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को राम जी का दर्शन समय समय पर होता रहा है। इसलिए हनुमान चालीसा से किसी प्रकार की कोई शब्द ना जोड़ने की आवश्यकता है, उसमें ना निकालने की आवश्यकता है। वो हनुमान जी महाराज, क्योंकि हनुमान जी महाराज या गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मैं राम को यह समर्पित कर रहा हूँ और हनुमान जी महाराज को भी समर्पित कर रहा हूँ। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि मैं किसी और के सुख के लिए नहीं, स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। मैं किसी और के सुख के लिए नहीं, मैं किसी और की प्रसन्नता के लिए नहीं, मैं अपने सुख के लिए रामचरितमानस की रचना कर रहा हूँ। मैं अपने सुख के लिए इस ग्रंथ की रचना कर रहा हूँ। इसलिए जो इस ग्रंथ को भाव से, श्रद्धा से और विश्वास से पढ़ेगा वो निसंदेह राम को पाएगा, हनुमान जी की कृपा को प्राप्त करेगा।